यहाँ का जो बंदा जाएगा वहाँ घूमने के लिए या राम मंदिर दर्शन करने के लिए, वहाँ से सामान क्यों नहीं लेगा? वो रहेगा कहाँ? उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है अयोध्या वालों की, वहाँ धंधे बड़े हैं, डेवलप हुआ है। ये सिर्फ अफवाह है अपोजिशन वालों की या एंटी गठबंधन वालों की, वहाँ जाके हमारे जो दर्शक लोग हैं वो सामान नहीं ले रहे हैं। ये सिर्फ पूरी प्रोपेगेंडा है। न मथुरा न काशी, अब की बार पासी। कैंडिडेट अपोजिशन के पास ही थे, तो ये हवा बनाया गया। चयनित किया ओम बिरला जी को, वहाँ पर स्पीकर बनाया, ये तो खुशी की बात है। ये सिर्फ इनका जो दिखावा था वो जनता को समझ में आ गया कि ये सिर्फ दिखावा के 50 रुपये दे के संविधान बदल देंगे, ये फलाने इस तरीके की जो प्रोपेगेंडा फैला के इन्होंने जो वोट इकट्ठा कर लिया या सीटें बढ़ा ली, 49 से 99 कर ली, बस और कुछ नहीं। क्या कहेंगे? नीट के अलावा इससे और भी जो रेलवे की भर्तियाँ आती हैं कुछ आती हैं कि गवर्नमेंट ऐसी प्लानिंग करती है, लाखों करोड़ रुपए इसमें इकट्ठे करती है, उसको डिस्पोज कर देती है। तो ये तो कुछ मतलब इसके या तो उससे स्कैंडल कह लो या कुछ कह लो, कुछ ना कुछ है तो गड़बड़ी। लेकिन इस पर सरकार ने अंकुश लगाया, विपक्ष ने लगाया, ये सब हमारे लिए तो लगाया है। कुछ लोगों का घर तोड़ा गया, जो मुआवजा की डिमांड थी उतना डिमांड नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, कुछ मामला ये भी आता है कि कुछ ऑफिसर्स थे IAS लेवल के, उन्होंने जमीन खरीदी, महंगे रेट पे बेची। तो एक जांच की विषय होगा, ये कोई बड़ी मुआवजा ऐसा नहीं है। योगी गवर्नमेंट उस पर रिसर्च बैठा दी है कि क्या किसी को कम मिला है, जो अभी सर्कल रेट है, जो भी मार्केट रेट के हिसाब से, तो उस पर काम चल रही है, वो करेंगे। देश में महंगाई कैसे खत्म हो जाएगी? बताओ कैसे हो जाएगी खत्म? जब आमदनी नहीं होगी, आमदनी वहीं के वहीं रुकी हुई है, कुछ लोगों की बढ़ी हुई है। जो हमारा निचला स्तर है, जो हिंदुस्तान की जनसंख्या है, वो तो ज़्यादातर गरीब लोग ही हैं ना, तो उनका स्तर कहाँ से बढ़ा है? उनकी कमाई कहाँ से बढ़ी है? तो यहाँ पे बीजेपी ने ये गलती कर दिया कि कैंडिडेट ना बदल के उन्होंने कंटिन्यू कर लिया, और वो एंटी इनकम्बेंसी वाली वोट उनकी डाइवर्ट हो गई, और एक नया मुद्दा चल गया, संविधान बदल देंगे, दलित वोट डाइवर्ट हो गया। आधे लोग कंफ्यूज हो गए। आप देखो, कहीं भी देखो, मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी कहाँ है? कैंडिडेट के खिलाफ पर्टिकुलर क्षेत्र में। पेपर लीक हुए थे, लड़के बहुत परेशान थे, क्या कहेंगे? चल तो रहा है बुलडोजर, आप देखे होंगे, चल रहा है ना योगी का बुलडोजर। नहीं, उसके लिए उन्होंने कानून भी लेके आ रहे हैं, जो सबसे मजबूत कानून एक ऐसा लाया जाए कि लोग सोचे, कोई भी अधिकारी अगर पेपर लीक करते हैं तो उसके बारे में सोचे, उनकी ज़िंदगी 7 पुश्तों तक याद रहे। तो उसके लिए काम चल रही है, ऑलरेडी गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है कि कोई बढ़िया कानून लाए, कानून की वजह से, जिसकी वजह से इंटरनल डर पैदा हो। ये बात तो सही है, बिहार में भी लिखे हुए थे BPSC का एग्जाम, यहाँ भी हुए थे, यूपी में पुलिस कांस्टेबल। तो ठीक है, गवर्नमेंट इस पर काम करिए, धीरे धीरे इस पर लग जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू न्यूज़। जिस तरह से चला जा रहा है कि अयोध्या में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई, कहा जाता है कि वहाँ पे गरीब जितने थे वहाँ पे झोपड़ी हटा दिए, और कुछ र्यूमर भी था कि संविधान चेंज हो जाएंगे, इसकी वजह से बीजेपी की हार हुई। मजदूर है, दुकानदार है, उनसे सामान नहीं लिए जाते। जो भी यात्री तीर्थ यात्री जाते हैं वहाँ पर बहिष्कार कर रहे हैं। तो जनता से ही जानते हैं आखिर क्या मुद्दा है, क्या कहेंगे? ये बेवकूफ़ी वाली बात है, और ये अफवाह है कोरी कि वहाँ जाकर जो यहाँ का जो बंदा जाएगा वहाँ घूमने के लिए या राम मंदिर दर्शन करने के लिए, वहाँ से सामान क्यों नहीं लेगा? वो रहेगा कहाँ? उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है अयोध्या वालों की, वहाँ धंधे बड़े हैं, डेवलप हुआ है। ये सिर्फ अफवाह है अपोजिशन वालों की या एंटी गठबंधन वालों की, वहाँ जाके हमारे जो दर्शक लोग हैं वो सामान नहीं ले रहे हैं। ये सिर्फ पूरी प्रोपेगेंडा है। जिस तरह से कहा गया कि मतलब संविधान खतरे में, क्या राहुल का जादू चल गया क्या इस पर? नहीं, ये सब र्यूमर्स फैलाया गया, र्यूमर्स, एक माहौल क्रिएट करने के लिए, ताकि कोई तो मुद्दा मिले जिसके वजह से दलित वोट जो है उसको तो खत्म करें। तो ये र्यूमर्स फैलाया गया। वहाँ एक मुद्दा चला होगा, आपने सुना होगा, न मथुरा न काशी, अब की बार पासी। कैंडिडेट अपोजिशन के पास ही थे, तो ये हवा बनाया गया। अभी भी आपने देखा होगा, 4 दिन पहले प्रोटेम स्पीकर होता है, अभी चुनाव जो हो रहा था, इन्होंने एक राजघाट के पास गया, सोनिया गांधी जी और बाकी इनका अपोजिशन है, इन्होंने लेके संविधान खड़ा हो गया कि प्रोटेम स्पीकर 8 बार से हमारे सांसद चुने हैं तो वो बनेंगे। जबकि बीजेडी के ऑलरेडी सांसद अभी बीजेपी में हैं, वो 7 बार से चुने हैं, वो एक बार भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि वो 8 बार से केरल के कोई दलित समाज के सांसद हैं, उनको ये बताया गया कि के सुरेश नाम है उनका, तो उनको बताया गया कि पुराने सांसद है, जबकि उनका टेक रिकॉर्ड अगर देखें तो 2 बार हारे हैं, अल्टीमेटली वो 6 बार जीते, तो सीनियर कौन रहा? ये सब र्यूमर फैलाने वाली बात है, ऐसे कुछ नहीं है। स्पीकर पद का भी बड़ा गहमा-गहमी चल रहा है, लेकिन फाइनली क्या हुआ सो आपको बताइए, क्या हुआ फाइनली? वहाँ पर एंटी गठबंधन की जो बेइज्जती हुई ना, इन्होंने जो इस स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए इलेक्शन की बात करी थी, वहाँ उनके खुद के एंटी गठबंधन वालों ने खुद तालियां बजाकर ताल ध्वनि से बिरला को चयनित किया, ओम बिरला जी को वहाँ पर स्पीकर बनाया। ये तो खुशी की बात है। ये सिर्फ इनका जो दिखावा था वो जनता को समझ में आ गया कि ये सिर्फ दिखावा के 50 रुपये दे के संविधान बदल देंगे, ये फलाने इस तरीके की जो प्रोपेगेंडा फैला के इन्होंने जो
वोट इकट्ठा कर लिया या सीटें बढ़ा ली, 49 से 99 कर ली, बस और कुछ नहीं। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव भी कह रहे थे दावे कि हम मतलब रथ रोक दिए, हमें वर्चस्व मिला उनको ज्यादा यूपी में। नहीं देखिए उन्होंने प्रॉपर र्यूमर्स फैलाया। एक्चुअली उन्होंने थोड़ा सी समझदारी वहाँ पे ये की कि उन्होंने जो टिकट का बंटवारा किया ना, वो उन्होंने देखा कि एक सर्वे कराकर कि कहाँ पे कौन से कास्ट के लोग ज़्यादा है, उसी कास्ट को सबसे पहले, आपने देखा होगा उनका लोकसभा का टिकट सबसे पहले उन्हीं के पार्टी का आया यूपी में, और उन्होंने कास्ट वाइज उन्होंने जानबूझ करके उस टिकट को बंटवारा किया। लेकिन यहाँ एनडीए के साथ क्या हुआ, बीजेपी के साथ ये हुआ कि जो सीटिंग 3-4 बार से सांसद थे उनको टिकट को कंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है ना। अब उनके खिलाफ जो 3 बार से रहेगा, 4 बार से आप भी रहो कैंडिडेट, कुछ ना कुछ पब्लिक नाराज होगी आपसे 15-20 साल से। तो यहाँ पे बीजेपी ने ये गलती कर दिया कि कैंडिडेट ना बदल के उन्होंने कंटिन्यू कर लिया, और वो एंटी इनकम्बेंसी वाली वोट उनकी डाइवर्ट हो गई, और एक नया मुद्दा चल गया, संविधान बदल देंगे, दलित वोट डाइवर्ट हो गया। आधे लोग कंफ्यूज हो गए। आप देखो कहीं भी देखो, मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी कहाँ है, कैंडिडेट के खिलाफ पर्टिकुलर क्षेत्र में। लेकिन कहा जाता है ना कि वहाँ पे जो अयोध्या में गरीब के घर थे उनको मुआवजा नहीं दिया गया, घर तोड़ दिए गए, इससे गरीब नाराज थे, इसलिए हार हुई। नहीं, आपका कहना सही है कुछ हद तक, लेकिन पूरी सही नहीं है। ये बात सही है कि कुछ लोगों का घर तोड़ा गया, जो मुआवजा की डिमांड थी उतना डिमांड नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, कुछ मामला ये भी आता है कि जो ऑफिसर्स थे आईएएस लेवल के, उन्होंने ज़मीन खरीदी, महंगे रेट पे बेची, तो ये जांच की विषय होगा। ये कोई बड़ी मुआवजा ऐसा नहीं है, योगी गवर्नमेंट उस पर रिसर्च बैठा दी है कि क्या किसी को कम मिला है, जो अभी सर्कल रेट से, जो भी मार्केट रेट के हिसाब से, तो उस पर काम चल रही है, वो करेंगे। ये तो योगी जी का सख्त आदेश है कि किसी का भी घर उजाड़ते हैं, घर तोड़ते हैं, तो उससे पहले छानबीन कीजिए और उसका पहले शिफ्टिंग कीजिए, इसके बाद तोड़िए। नहीं, आपका कहना सही है कि पहले छानबीन कीजिए, पहले सर्वे कराइए कि किसको कितना मुआवजा जाना चाहिए, क्या रेट है वहाँ पे। तो उन्होंने ऐसा नहीं है गवर्नमेंट उस पर किया होगा, लेकिन उसमें योगी क्या है, उनके नीचे ऑफिसर होंगे, उन्होंने करा, उन्होंने अपने हिसाब से रिपोर्ट सौंपा, जो भी हुआ, लेकिन उस पर काम चल रही है। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट इस पर दोबारा से जाँच बैठा दी है, किसका कम मिला, क्या है, क्या मामला आ रहा है, उस पर हम आगे देखेंगे। तो क्या देख रहे हैं, कैसे सुधार देश का, मतलब जिस तरह से 400 पार का रथ को रोक दिए राहुल गांधी, तो क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, एक खुशी होती है कि सरकार बने तो हम जीत गए, तो उस चीज़ की खुशी है। यहाँ पे राहुल गांधी जी एक खुशी मना रहे हैं कि सरकार तो छोड़िए, सरकार बनने लायक सीट भी नहीं आए, उसके बाद ये खुशी मना रहे हैं। कोई खुशी थोड़े है, ये तो सब हवाबाजी है। मोदी को रोकने का एक प्लान था, ऐसा था वैसा था, इन्होंने संविधान बदल लेंगे कि यार ठीक है, कुछ सीटें कम रह गई, लेकिन मोदी की वजह से कम नहीं हुई। कह रहे थे सर खटाखट। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, और उसकी प्रक्रिया से हम लोग सब 140 करोड़ निकल के जाते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर मोदी जी ये हैं वो हैं, लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए। ये राजनीति है, सबको अपने अपने मुद्दे रखते हैं, अपने मुद्दों के आधार पे वो सीटें जीतते हैं। अब के 2 बार से वो नहीं जीते, अब तीसरी बार उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो ये कल को हम भी राजनीति में आ सकते हैं या कोई और भी आ सकता है। तो लेकिन अपने तो आदमी लड़ने के लिए तो लड़ेगा ही, अपनी सीटें निकालने के लिए लड़ेगा ही। अब वो मुद्दा वो कितना हावी होता है, कितना नहीं होता, वो जनता जाने। नीट का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में, जो युवा सड़कों पे है, तो क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो बिल्कुल आप सही कहें कि नीट का जो मामला है वो सबसे बड़ी आपका जो एग्ज़ाम है वो लीक हो जा रहे हैं पेपर। ये तो इस पर तो जांच कर रही है, आपको देखे होंगे कि सीबीआई भी चली गई। नीट के अलावा इससे और भी जो रेलवे की भर्तियाँ आती हैं, कुछ आती हैं कि गवर्नमेंट ऐसी प्लानिंग करती है, लाखों करोड़ रुपए इसमें इकट्ठे करती है, फिर उसको डिस्पोज कर देती है। तो ये तो कुछ मतलब इसके या तो उससे स्कैंडल कह लो या कुछ कह लो, कुछ ना कुछ है तो गड़बड़ी। लेकिन इस पर सरकार ने अंकुश लगाया, विपक्ष ने लगाया, ये सब हमारे लिए तो लगाया है। यूपी में भी पेपर लीक हुए थे, लड़के बहुत परेशान थे, क्या कहेंगे? चल तो रहा है बुलडोजर, आप देखे होंगे, चल रहा है ना योगी का बुलडोजर। नहीं, उसके लिए उन्होंने कानून भी लेके आ रहे हैं कि जो सबसे मजबूत कानून एक ऐसा लाया जाए कि लोग सोचे, कोई भी अधिकारी अगर पेपर लीक करते हैं तो उसके बारे में सोचे, उनकी ज़िंदगी 7 पुश्तों तक याद रहे। तो उसके लिए काम चल रही है, ऑलरेडी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है कि कोई बढ़िया कानून लाए, कानून की वजह से, जिसकी वजह से इनका डर पैदा हो। ये बात तो सही है, बिहार में भी लिखे हुए थे, बीपीएससी का एग्जाम यहाँ भी हुए थे, यूपी में पुलिस कांस्टेबल। तो ठीक है, गवर्नमेंट इस पर काम करिए, धीरे धीरे इस पर लग जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। महंगाई विपक्ष सबसे बड़ा मुद्दा बना के रखा था, क्या कहेंगे? महंगाई तो है या नहीं? महंगाई नहीं है, महंगाई तो है, ये बात तो सच है। क्या क्या महंगे लग रहे हैं अभी देश में? महंगाई कैसे खत्म हो जाएगी, बताओ कैसे हो जाएगी खत्म? जब आमदनी नहीं होगी, आमदनी वहीं के वहीं रुकी हुई है, कुछ लोगों की बढ़ी हुई है, जो हमारा निचला स्तर है, जो हिंदुस्तान की जनसंख्या है, वो तो ज़्यादातर गरीब लोग ही हैं ना, तो उनका स्तर कहाँ से बढ़ा है, उनकी कमाई कहाँ से बढ़ी है?
है या नहीं है? मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो क्या ऐसा हुआ, क्या देखने को मिला? अब भाई ये 2 इलेक्शन हुआ है, उन्हें मैंडेट भी मिला है, तो मतलब पहले से कम मिला है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ना, असर तो आया ना उसका। तो लोग महंगाई से लोग डाइवर्ट हो गए, क्या कहेंगे आप? नहीं, लोग डाइवर्ट हुए, जाहिर सी बात है। जो राजनीति डेवलपमेंट के नाम पे नहीं हो रहा है ना, आज का राजनीति कास्टिज्म, आरक्षण, धर्म, रिलीजन, ये सब नाम पे हो रही है, तो डाइवर्ट तो होना है। और डाइवर्ट हो कैसे गया? सोशल मीडिया, जिस मीडिया से आप बात कर रहे हैं, इसी का तो फैलाया गया कि मोदी ने ये किया, यहाँ घोटाला कर दिया, ऐसे किया वैसे, जो कि धरातल पे कहीं नहीं है। अब दिख रहा है आपको, चुनाव खत्म है, सारी कुछ हवा चल रही है कि संविधान बदल देंगे, ये महंगाई है, वो है, महंगाई ठीक बड़ा है। आरोप लगा सोशल मीडिया पे, इससे पहले भी तो सोशल मीडिया था मोदी जी के पहले, तो कभी तो आरोप नहीं लगा इस बात का? नहीं, आपका कहना सही, आरोप नहीं लगा, लेकिन कहने का मतलब है कि निगेटिव, पॉजिटिव चीज़ को निगेटिव बना के फैलाना एक नेचुरल। पहले मीडिया था, पहले मोदी गवर्नमेंट जो है 14 में आई थी, क्या लेके आई? गुजरात मॉडल डेवलप। आप गए हैं गुजरात? मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ गुजरात। आप इस कोने से किसी कोने से कहीं भी 500 किलोमीटर का यात्रा करो नॉर्मल सरकारी बस में 200-250 रुपये में कर लेते हो। ये है मॉडल। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का 4 लाइन देखोगे, वहाँ जाओगे तो आप कहीं से चले जाओ, आप अहमदाबाद से राजकोट चले जाओ, राजकोट से लास्ट मुंबई का जो महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है, ढान एरिया पड़ता है, वहाँ चल जाओ, 4 लाइन तक है। तो मॉडल है। मुद्दा देखने को मिल रहा है ना सर, सेंटर हो या केजरीवाल हो, यमुना सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन यमुना पर किसी का नजर नहीं जाती। मोदी जी भी रहते हैं और केजरीवाल भी बगल में ही रहते हैं, तो क्या इस पर किसी की नजर नहीं होगा साफ, या कभी होगा ही नहीं है? इसके लिए नमामि गंगे योजना केंद्र सरकार ने चलाई थी और उस पर वो काम कर रही है, लेकिन यहाँ कहानी है कि यहाँ सेंट्रल में तो मोदी जी हैं, नीचे स्टेट में केजरीवाल। अब इसके बीच में बहसबाजी में ये चीज़ हो नहीं पा रही है। आप जाके देखो, वाराणसी जाके देखो, गुजरात में आप साबरमती आश्रम गांधी जी के नाम से बनाया भी गया, वो जाके देखो एकदम क्लीन। आप यहीं गोमती नगर जाके देखो, वहाँ के वो गोमती नगर फ्रंट, रिवर फ्रंट बन गया। अभी एक आपको देखा होगा, तो दिल्ली में किसी की नजर क्यों नहीं पड़े, जबकि दिल्ली में तो दोनों सेंटर भी रहता है, स्टेट भी रहता है, तो नजर क्यों छुपी हुई है? कहाँ कमी हो रहा है? यमुना महारानी जी राजनीति में पिस रही है, इसलिए साफ नहीं हो पा रही है। ये है। हाँ, यहाँ से सेंट्रल की राजनीति है, यहाँ से स्टेट की राजनीति है, इसलिए यहाँ क्लीन नहीं हो पा रही है, ताकि एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे। तो क्या देखने को, जिस तरह से नीट मामले में जो हुआ, आरोपी भी पकड़े गए, तो क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट हो, जिस पार्टी की हो, मजबूत कानून आना चाहिए। कम से कम उम्र कैद का तो कानून आना ही चाहिए, ताकि ये चीज़ बच्चों को फ्यूचर में मतलब ये ना लग पाए कि अब फिर पेपर लीक हो। बार बार युवा सड़कों पे आ जाते हैं, हर 6 महीना 1 साल पे पेपर लीक मामला आता है, कंटिन्यू होते जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको वही बताया कि इसके लिए मजबूत कानून बनानी पड़ेगी, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे बनानी ही पड़ेगी। जब तक मजबूत कानून नहीं बनेगा, ये सिर्फ होते रहेगा।